मैं कुछ नहीं खाना। भूतो, हम जैसा करते हैं तुम वैसा क्यों करती हो? हम डर जाते हैं तो तुम भी डरती हो, हम किसी से लड़ते हैं तो तुम भी भिड़ जाती हो। हम जैसा करेंगे तुम भी वैसा ही करोगी क्या? अरे आज अगर हम कमजोर पड़े तो कल को हमारी भूतू भी डरेगी। हमें आज लड़ना होगा ताकि कल को हमारी भूतू भी अपने डर से, अपनी कमजोरी से लड़ना सीखे। बहादुर बच्ची बनाएंगे हम उसे। हम उसे की कहानी रोते हुए नहीं, हंसते हुए सुनाना चाहते हैं। तुम ही हो दुर्गा, तुम ही हो काली, तुम ही सरस्वती और शेरावाली। आज समय तुम्हें सिखा रहा है सुचि कि भगवान हमारे अंदर बसते हैं। औरत कमजोर नहीं होती, अबला नारी बेबस और बेचारी नहीं होती। उसे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपने भय में विजय पाना, पापियों का सर्वनाश करना और समय से जीत जाना तुम्हारा धर्म है सुचि। आज जो तुमने अपने बचाव के लिए किया है ना सुचि, ये घटना आने वाले समय में पीयू के अंदर छिपे हर डर को, हर कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी और उसे ये भी सिखा देगी कि सामने वाला चाहे जितना भी ताकतवर हो, परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो, पर हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अन्याय से लड़ना और लड़कर जीतने से ही मनुष्य सर्वशक्तिमान बनता है। तुम औरों के लिए आज एक उदाहरण बनोगी सुचि, और तुम्हारा ये सफर पीयू की दोस्त से मां बनने का होगा।
आ आ आ बाहर आ आ आ आ आ आ आ आ बाहर आ जा आ आंटी, आप क्या कर रही हैं इतनी रात को? हमारी पालतू बिल्ली हमसे नाराज होकर इस गड्ढे में घुस गई है। बहुत आवाज लगा रही हूँ पर बाहर ही नहीं आ रही। हर बार ऐसा करती है। हमारी भूतू भी बाहर नहीं आ रही है। तो आप इसे बाहर लाने के लिए क्या कर रही हैं? हम उसे उसकी मनपसंद चीजें देते हैं, जैसे मछली का कांटा, मलाई, बर्फी, उसका खिलौना, वो चूहे की पूंछ। बार बार ललचाएंगे तो वो नादान बिल्ली बाहर आ ही जाएगी। तो मतलब हम भी अगर अपनी बिल्ली को उसकी मनपसंद चीजें देंगे तो वो भी बाहर आ जाएगी? हम अपनी भूतू को उसकी मनपसंद चीजें देंगे, उसे ललचाएंगे, जिससे वो मिष्टी को छोड़कर बाहर आ जाए। सुनो बेटा, बहुत ठंड है, हमारी शाल ले जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगी। थैंक यू। तो ये था क्यों? अब तो हम अपनी भूतू को बाहर निकाल ही लेंगे। आज तुम माँ बनने के सफर में एक कदम आगे बढ़ चुकी हो सच्ची। और ध्यान रहे, समय धीरे धीरे बीता चला जा रहा है। पीयू उस बुढ़िया पे गई तो अपनी मर्जी से ही थी, पर अब वो वहां फंस चुकी, तो चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रही। अब तुम्हें अपनी कोशिश दुगनी करनी होगी। सुची, रात भर तुम कहाँ थे बेटा? हम लोग कितना परेशान हो रहे थे, पूरा घर ढूंढ लिया। वो छोटी माँ, हमारे एक दोस्त का बर्थडे था। सारे दोस्तों ने मिलकर लास्ट मिनट बर्थडे पार्टी प्लान कर दी। कौन से दोस्त का सुची? हम आपको हर बात की सफाई क्यों दें? वैसे भी चोर सफाई दे भी नहीं सकते। क्या मतलब है आपका? तुम कहीं और गई थी, अपने दोस्त की पार्टी में नहीं। हम जानना चाहते हैं कौन सा दोस्त? मंजुली शर्मा के। फोन लगा दे, लीजिए, बात कर लीजिए, विश कीजिएगा उसे। हर बात पे शक क्यों करते हैं आप हम पर? तुम शक वाले काम करती हो। ऐसा क्या कर दिया हमने? तुम्हें घर में घुसे हुए इतना टाइम हो गया, तुम पुलिस को देख के जरा सी भी नहीं घबराई। ना कोई सवाल और ना ही कोई तो कोई हमें मौका देगा तब ना बोलेंगे हम जब से आए हैं आप लोग ही बातें किए जा रहे हैं। आप लोगों को इतना इत्मीनान से बैठा देख हमें लगा कि पुलिस आई होगी वीजा पासपोर्ट की पूछताछ के लिए। ना ना बेटा, कल रात को तो चोर घुस गया था घर में। उसने चौकीदार के कपड़े पहने थे, बिल्कुल तुम्हारे जितना ही दुबला पतला था वो, पर बहुत ताकतवर था वो। उसने आरव को इतना मारा कि उसके पैर में चोट लग गई। देखो, रुको। सुची, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो?
क्या छुपा रही? बताओ। छोटी माँ, देखिए तो इन्हें, देखिए कैसे बेहुदा बातें कर रहे हैं। हमें तो इन्हीं पे डाउट हो रहा है। हम ये पट्टी निकालकर मुक्का मारकर क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि इन्हें सच में मार लगी है कि नहीं। चलेगा। अरे पुत्र, ये क्या कर रहा है तू? इस लड़की के लिए तू ये क्यों कर रहा है? और मुझे समझ में नहीं आता कि तू इस घर में क्यों रह रहा है। मेरी दोनों औलादें तकलीफ में हैं और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ना? हाय राम, बबली जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे 2 औलादों का क्या मतलब है? हाँ? हम तुम्हें अगर सिंगापुर भेज देते हैं तो फिर प्रॉमिस करो कि तुम हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमोगी, हमसे कभी नहीं मिलोगी और फिर हमेशा के लिए चली जाओगी। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। कभी तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। वो क्यों गई थी? क्या हुआ बुलबुली? क्या खत्म हो गया तुम्हारी जिंदगी में? पापा ने ये भी कहा है कि कोशिश करने वालों के लिए सब कुछ पॉसिबल होता है। बस अब हम एक कदम दूर है तुम्हें इस डॉल से बाहर निकालने के लिए। जानती हो पुत्तू, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी हालत खराब होती जा रही है और हमारे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी चीज लेकर आए जिससे तुम्हें ललचाए, जिसे देखकर तुम बाहर आ जाओ। पुत्तू, हमें पता है तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज ये डॉल है, मिष्टी, और देखो ना तुम उसी के अंदर जाके छुप गई हो। पुत्तू, अब ऐसा क्या करे जिससे खुद ब खुद तुम बाहर आ जाओ? गुलगुले, 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 ये पैकेट है ना हातिम ताई गली नंबर 3 में जो पहला घर है, वहाँ पर एक बूढ़े अंकल हैं, उन्हें दे देना और उन्हें हमारी तरफ से थैंक यू भी बोल देना। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बबली आंटी ने हमें बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि हमने लड्डू चुराए, वो पूजा में चढ़ाए जाने वाले थे इसीलिए। पर आपको तो पता है ना हमें लड्डू कितने पसंद है। लड्डू? पता है बुलबुली, जब नींद में भी हम मम्मा को बोलते थे ना कि मम्मा हमें लड्डू खानी है, तब भी मम्मा हमें लड्डू बनाकर खिलाती थी। हमें लड्डू वाला केक बहुत पसंद है, लड्डू वाला केक। बबली आंटी ने हमें इसीलिए चिल्लाया क्योंकि हमने उनका लड्डू झूठा कर दिया, पर हमें तो सिर्फ भूख लगी थी ना। तो हो गया इंतजाम। माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू खाकर अब हमारी भूतू इस गुड़िया के बाहर आएगी। तुम हमसे काम तो करवाती हो पर हमारी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। इस घर में जो भी आता है हमें मार पीट के ही जाता है, पर तुम तो हमारी फिक्र भी नहीं करती। अरे लल्ला गुलगुले सुनो, ऐसी बात नहीं है, तुम तो हमारे छोटे से प्यारे से भाई हो। शाम को हम तुम्हारे लिए चॉकलेट ला देंगे
ओके चलो जाओ हमारा काम कर दो। बबली आंटी, ऐसे क्यों डांटा आपने गुलगुले को? बस 2-4 लड्डू ही तो चुरा के खाए ना उसने। बच्चा है वो, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? सुची, गुलगुले को इतनी सी डांट पिटी और तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, क्योंकि हमारा भाई 10 साल का छोटा बच्चा है और जब अपने बच्चे को तकलीफ होती है और उसकी माँ पर क्या गुजरती है, ये तुम नहीं समझोगी सुची। पता है क्यों? क्योंकि अब तक तुम माँ नहीं बनी हो। आरव और मानसी को तुम्हारी वजह से रोज परेशानी होती है और इस माँ पर क्या बीतती है तुम कभी नहीं समझोगी सुची, कभी नहीं। हाँ, हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम अभी तक माँ नहीं बने। लेकिन एक माँ को कितनी तकलीफ होती है कि हम महसूस कर सकते हैं। हमारे हालात, हमारी सिचुएशन हर एक पल हमें एक माँ होने का एहसास दिलाती है। किससे सुची? एक गुड़िया से। तुम उसे अपना बच्चा बना के घूम रही हो। Look at your age, सुची। Grow up। गुड्डे गुडियों से खेलने की उम्र गई तुम्हारी। And how dare you can compare that with ममता and माँ? हमारी माँ मानसी दीदी को लेके कितनी परेशान है, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी और ना ही समझ सकती हो। दिन ब दिन आप हमें गलत समझते जा रहे हैं और हम इतने मजबूर हैं कि आपको सफाई भी नहीं दे सकते। आप चाहे अब जो समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी में जब तक हमारी भूतू वापस नहीं आ जाती, हमें किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग आनंदिता मैम। गुड मॉर्निंग सच्ची। देखो ना, धीरे धीरे अब हम ठीक होने लगे, चलने लगे। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे आपको चलते देख। वैसे सच्ची, तुम इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आई? कहीं गई थी क्या? मैम एक्चुअली कुछ कामों में उलझे हुए थे हम, इसलिए। और आपसे भी एक काम है, बोले? हाँ बोलो ना। मैम, हमने ना भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब आप ऐसे चलने लग जाएंगे ना, तो हम देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे उन्हें। हम जल्दी जल्दी में तो भूल ही गए कि हमें लड्डू बनाना तो आता ही नहीं। नहीं बनाना आता तो क्या हो, हम अभी मंगवा देते। नहीं सर, हमें बाहर के लड्डू नहीं चाहिए, हमें हाथों के बने हुए लड्डू चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आनंदिता मैम बनाए। आर यू सीरियस? तुम आनंदिता की हालत तो देख ही रही हो, और तुम कह रही हो कि वो हॉस्पिटल से घर जाए और लड्डू बनाए? नहीं नहीं, इन्हें हॉस्पिटल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, सारा इंतजाम यही कर रखा है। ये सब तुम्हें यहाँ लाने की परमिशन कैसे मिली, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि आनंदिता इस हालत में यहाँ पर लड्डू बनाएगी? वो दरअसल हमने मन्नत मांगी है ना, तो हम नहीं चाहते कि आनंदिता मैम को फिर से कुछ हो, इसलिए। सुची, दिस इज ऑकवर्ड। तुम ये कह रही हो कि अचानक से आनंदिता के हाथ के लड्डू, और वो भी यहाँ पे? नो वे। चलिए हटाइए इसको यहाँ से। सर प्लीज प्लीज प्लीज, हमने मन्नत मांगी है, प्लीज सर प्लीज। आई डोंट केयर। ऑफ कोर्स यू डोंट केयर सुबह। जैसे आपको क्या फर्क पड़ता है हम पर कोई आज आए या ना आए? तुम इससे ऐसी बातें क्यों कर रही है? ये हॉस्पिटल है और तुम पेशेंट हो। देखो सुची, हम नहीं जानते कि तुम क्यों चाहती हो ये लड्डू हम अपने ही हाथों से बनाएं, पर बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी जिद से
हमसे ऐसी डिमांड की है। तुम्हारी पीहू को जब लड्डू खाने का मन करता था ना, तो वो भी ऐसे ही करती थी, इतनी जिद करती थी। हम तुम्हारे लिए वो लड्डू बनाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आराम से। देख लिया नतीजा तुमने। हम कह रहे थे ना कि मत करो। और चले आप लोग हटाइए यहाँ से। सिक्योरिटी। सुबोध, आई नो जो हम कर रहे हैं शायद वो इस वक्त हमें नहीं करना चाहिए, पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। वो तो उस गुड़िया में कैद हो गई है, वो वहां बेचैन हो रही होगी, हमें उसके लिए करना ही होगा।